घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैर में घोड़ों की नाल लगानी पड़ती है। जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस श्रृंखला में हम लोग बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य के बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में, और उसके बाद क्या हुआ, कौन से शासक आए बंगाल में, कौन सा उनका क्रम है, सब पूरा हम लोग जानकारी करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कौन सा राज्य संपन्न था? बंगाल। मुग़ल साम्राज्य के बारे में आप लोग पता है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इन लोगों का कार्यकाल है। उसके बाद जो है ये औरंगजेब के बाद ही जो है मुग़ल साम्राज्य के ये बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां आते हैं। हमारा नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुग़ल बादशाह जो है उस पर नियंत्रण था इस पर। तो ये जो है मुर्शीद शासक तो था, लेकिन जो है नियमित रूप से उसे राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, यह जो मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर है, स्थानांतरित की। स्थानांतरित का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ये जो मुर्शीद कुली खां हैं, मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। तो मुर्शीद कुली खां इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने जो है 1717 से 1727 तक शासन किया बंगाल पर। इनका जो शुरू का कार्यकाल हम बता रहे हैं 1717 1727 तक। उसके बाद जो है शासन किया। वह मूल रूप से एक ब्राह्मण थे। कौन? मुर्शीद कुली खां एक ब्राह्मण था, जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? मोहम्मद हादी के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कौन? मुर्शीद कुली खान ने। और इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसने अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारीदार प्रथा प्रारंभ की। क्या? इजारीदार प्रथा आरंभ की। और कृषकों के तकाबी ऋण जो है वह खेती के लिए अग्रिम कर्ज था, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। तो इजारीदार प्रथा जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है इजारीदार प्रथा क्या है। तो इजारीदार प्रथा जो है इसका एक उपनाम है, ठेका प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इजारीदार प्रथा को ठेका प्रणाली भी कहते हैं। इसमें भूमि से राजस्व एकत्र करने का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए उच्चतम बोली लगाने वालों को दिया जाता था। इजारीदार प्रथा, इसमें बोली लगती थी। और तकाबी ऋण क्या है? इसमें कर्जा दिया जाता था। अगला है इसके मृत्यु के बाद इसका दामाद जो है शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी हुआ। 1740 ईस्वी के ग्रिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां को बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्व देना बंद किसने किया? तो अली वर्दी खां ने। इसके शासनकाल में बंगाल एक समृद्धशाली बन गया। बंगाल को अब भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। वाह, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। बंगाल को जो है स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका सिराज जो दौला हुआ। पहले हम लोग पढ़े मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ, ये आपको पता है। उसके बाद जो है सरफराज आए, उसके बाद अली वर्दी खां, अब कौन आ गया? सिराजुद्दौला खां आ गए। चलिए एक एक बात को समझते हुए चलिएगा। फिर उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल की घटना। 20 अचानक ऐसे मतलब जो है कोई परीक्षा वनडे का हो तो उसमें डायरेक्ट पूछते हैं काल कोठरी की जो है त्रासदी नामक घटना कब घटी थी। तो डायरेक्ट उत्तर आप लोग जानिए 20 जून 1756 को ब्लैक होल नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड
जज हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला 20 जून की रात में 146 कितने लोग को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया। कोठरी कह लो या कमरा कह लो, कमरे में बंद कर दिया। अब बताओ भैया, एक छोटा सा अगर कमरा है उसमें 146 लोग को ठूस ठूस कर भर दोगे तो उसमें कौन बचेगा। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। सोच लो कितना, 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो हम लोग जो है अभी तक बंगाल के नवाब 6 के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला हम बताए हैं, पहला हम लोग पढ़े हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में, दूसरा पढ़े हैं शुजाउद्दीन के बारे में, तीसरा पढ़े हैं सरफराज खां के बारे में, चौथा पढ़े हैं अलीवर्दी खां, पांचवा सिराजुद्दौला और छठवा जो है कौन आ गया, मीर जाफर। तो मीर जाफर फिर है, नोट करके लिखिएगा आप लोग। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी किनारे है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेजों के सेनापति, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें जो है नवाब जो है अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया। चलिए इसके बाद जो है क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी क्रम क्या है, ढाका है, मुर्शिदाबाद है, यो मुंगेर है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन बनाया था राजधानी, बताइए, मुर्शीद कुली खां ने बनाया था। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन बनाया था, मुर्शीद कुली खां ने बनाया था। और मुंगेर किसने बनाया, तो राजधानी को मुर्शिदाबाद मीर कासिम ने बनाया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। लास्ट हमारा पॉइंट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। वाह भाई, इसमें कई लोगों का मिलन हो रहा है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। कौन विजयी हुआ, अंग्रेज। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इंपॉर्टेंट कर लो, पेपर में पूछता है, हेक्टर मुनरो से संबंधित क्वेश्चन आता है, हेक्टर मुनरो। आज की इस श्रृंखला में हम लोग इतना पढ़े पॉइंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ये बंगाल के नवाब, बंगाल के जो है नवाब। तो आप लोग कैसे याद करेंगे, इसके लिए जो है आपका ट्रिक है, कुश सर, एक सर जी हैं, उनका नाम है कुश है। क्या नाम है, कुश है सर। और वो हैं तो, लेकिन वो मुस्लिम हैं, तो अली, कुश सर अली सिजाक, बहुत अच्छे से नोट करिएगा, सिजाक जानी सैमो। एक ट्रिक नोट कर लीजिए, कुश सर अली सिजाक जानी सैमो। तो ये से कुश से हो जाएगा कुली खां, मुर्शीद कुली खां, शाह से सुजाउद्दीन, और ये शाह से सरफराज, सर से पूरा सरफराज हमारा हो जाएगा। अली से अलीवर्दी खां, सी से सिराजुद्दौला, जा से जाफ़र, का से कासिम, जा से फिर जाफ़र आएंगे मीर जाफ़र, नी से निजामुद्दौला, सा से सैफुद्दौला, और मुँह से मुबारक उद्दौला। तो यह जो है हमारा
बंगाल पर नवाब करने वाले पूरे शासन हैं 11 शासक हैं। 11 के नाम हम आपके सामने कर दिए एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक का नाम है कुशसर, अली, सिजाक, जानी, सेमू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।